दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, बात कर रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें बात चल रही थी किस पर? झीलों पर, भारत की झीलों पर। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं झीलों पर, तो जिसने अभी ना देखे हो तो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज दोस्तों बात करेंगे भाग 3 में जो महाराष्ट्र में स्थित झीलें हैं इन पर चर्चा करेंगे, और तेलंगाना में स्थित झीलें हैं इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और 1-2 झीलें ऐसी हैं जो विशेषताओं सहित हैं तो उनको भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको महाराष्ट्र में कौन सी ट्रिक याद रखनी है? महाराष्ट्र में आपको क्या याद रखना है कि सलीम, जो आपका मित्र सलीम, आप क्या कर रहे हो सलीम से कि शिव जी की जय बोलो। आपको याद रखना है क्या कि जो आपका मित्र है कौन? सलीम। सलीम से आप क्या कह रहे हो कि सलीम किसकी जय बोलो? शिव जी की जय बोलो। तो बस यही आपको याद रखना है और महाराष्ट्र की झीलें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सलीम, तो दोस्तों सलीम से क्या आ जाएगा? सलीम अली झील। क्या आ जाएगा सलीम से? सलीम अली झील। तो दोस्तों, जो सलीम अली झील है कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में शिव, तो शिव से क्या आ जाएगा दोस्तों? शिव से आ जाएगा शिव सागर झील। क्या आ जाएगा शिव से? शिव सागर झील। शिव सागर झील। तो दोस्तों, शिव सागर झील कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। यहां पर जी की जय और वो, ये वर्ड रहेंगे साइलेंट, और जो लास्ट वर्ड है लो, तो लो से क्या आ जाएगा दोस्तों? लोनार झील। ये इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लोनार झील कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और लोनार झील क्यों इंपोर्टेंट है? पहली बात तो यह खारे जल की झील है, और दूसरी बात दोस्तों यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील कौन सी है दोस्तों? तो वह कौन सी है? लोनार झील है। और दूसरा कि यह क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कौन सी झील का उदाहरण है दोस्तों? तो क्रेटर झील का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है, लोनार झील। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? महाराष्ट्र में आपको याद रखनी है कि सलीम शिव जी की जय बोलो। ठीक है, सलीम से सलीम अली झील, शिव से शिव सागर झील, और लो से लोनार झील। दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे अन्य झीलों की, और लास्ट में एक ट्रिक और है तेलंगाना के ऊपर, तो उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद में दोस्तों चिल्का झील, जो विशेषताओं सहित इंपोर्टेंट है। चिल्का झील, तो चिल्का झील कहां पर है दोस्तों? ये आपको याद रखना है। पहली बात तो ये आपको याद रखना, चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर है दोस्तों चिल्का झील? उड़ीसा में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, और पूछे जाने का इसका रीजन भी है क्योंकि इसकी पीछे बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो चिल्का झील कहां पर है? तो उड़ीसा में है। दोस्तों, जो चिल्का झील है यह बंगाल की खाड़ी का ही भाग है। तो याद रखना कि जो चिल्का झील है वह किसका भाग है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का भाग है। और दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यह भारत की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे बड़ी झील, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? चिल्का झील है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। ठीक है, भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील। तो दोस्तों, भारत की खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, और दोस्तों एक पॉइंट में भी याद रखना है आपको, जो चिल्का झील है यहीं पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो चिल्का झील उड़ीसा में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों, जो चिल्का झील है यह भी खारे जल की झील है, ये याद रखना। और दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट है कि यह लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील का उदाहरण है। अब दोस्तों, लैगून झील क्या होती है? तो जो समुद्र रेत के द्वारा अलग हो जाता है, जो समुद्र जल होता है वह रेत के द्वारा अलग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 में कि कयाल क्या है, तो इन्हीं को केरल में कयाल बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे। लैगून को ही क्या बोलते हैं केरल में? लैगून को ही केरल में क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। ठीक है, तो लैगून झील का उदाहरण क्या है? चिल्का झील है, जो कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों अन्य झीलों पर जो विशेषताओं सहित हैं, इसके बाद में भाग 4 रहेगा, जिसमें संपूर्ण झीलें कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक झील और है लोकटक झील। लोकटक झील, तो दोस्तों लोकटक झील कहां पर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है। कहां पर है दोस्तों? मणिपुर में। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। लोकटक झील कहां पर है दोस्तों? मणिपुर में है। और एक पॉइंट याद रखना, यह पूर्वोत्तर की ताज जल की सबसे बड़ी झील है।
तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? जो मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील। ठीक है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कीवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? कीवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों कीवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मणिपुर में है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी झील में है? तो लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, एक झील और है जो विशेषताओं से रहित है, जो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी? चोलामू झील। तो दोस्तों चोलामू झील कहां पर है? तो चोलामू झील है सिक्किम में। कहां पर है दोस्तों? सिक्किम में। तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि चोलामू झील कहां पर है दोस्तों? तो चोलामू झील कहां पर है? सिक्किम में है। और इसके पीछे की विशेषता है कि यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील है। कौन सी दोस्तों? चोलामू झील है। और कहां पर है? सिक्किम में है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, जो तेलंगाना में स्थित झीलें हैं। ठीक है, तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जितनी भी झीलें हैं तेलंगाना में, जितनी भी झीलें को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो तेलंगाना में स्थित दोस्तों झीलें हैं, इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? उस्मान। क्या है दोस्तों ट्रिक? है उस्मान। जो आपका मित्र है कौन? उस्मान। उस्मान से आपका क्या कह रहे हो? जो जाम है या किसे? हुसैन को। हुसैन मतलब हुस्न है, शरीर को। हुसैन को नांग जैसे डसता है। हुसैन को नांग जैसे डसता है। तो यही ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएंगी। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हुसैन है, आप उस्मान है, वो क्या है? आपका मित्र है। जाम क्या? जब आप शराब पीते हो, जो पैक बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं? जाम ही तो बोलते हैं ना। तो जो जाम होते हैं, हुसैन मतलब शरीर को कैसे? जैसे दोस्तों नांग का जहर शरीर को काटता है, मारता है, वैसे ही जो शराब का जाम होता है वह भी आपके शरीर को मारता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रिक में क्या रहेगा कि जो उस्मान है आपका मित्र, उस्मान जाम हुसैन को नांग जैसे डसता है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो उस्मान से क्या आ जाएगा दोस्तों? उस्मान से आ जाएगा उस्मान सागर झील। उस्मान से क्या आ जाएगा? उस्मान सागर झील। तो दोस्तों उस्मान सागर झील कहां पर है? उस्मान सागर झील कहां पर है? तेलंगाना में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जाम, तो जाम से क्या आ जाएगा? जाम से आ जाएगा दोस्तों निजाम सागर झील। जाम से क्या आ जाएगा? निजाम सागर झील। तो निजाम सागर झील कहां पर है दोस्तों? निजाम सागर झील भी आपकी कहां पर है? तेलंगाना में। इसके बाद दोस्तों हुसैन, तो हुसैन से क्या आ जाएगा? हुसैन सागर झील। हुसैन से क्या आ जाएगा दोस्तों? हुसैन सागर झील। हुसैन से क्या आ जाएगा दोस्तों? हुसैन सागर झील। यहां पर को साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? को साइलेंट रहेगा। इसके बाद में नांग, तो नांग से क्या आ जाएगा? नागार्जुन सागर झील। क्या आ जाएगा दोस्तों? नागार्जुन सागर झील। तो नागार्जुन सागर झील कहां पर है दोस्तों? नागार्जुन सागर झील भी आपकी तेलंगाना में है। यहाँ पर जैसे वो डसता ये वर्ड रहेंगे साइलेंट। तो आपको तेलंगाना में कौन सी ट्रिक याद रखनी है? आपका जो मित्र है उस्मान को आप समझा रहे हो कि मित्र जो जाम होता है, शराब का जाम, वह अपने हुसैन मतलब शरीर को कैसे नांग जैसे डसता है। तो उस्मान जाम हुसैन को नांग जैसे डसता है। तो उस्मान से उस्मान सागर झील, जाम से निजाम सागर झील, हुसैन से हुसैन सागर झील, को साइलेंट, नांग से नागार्जुन सागर झील, जैसे वो डसता रहेगा साइलेंट। तो दोस्तों ये भाग 4 में झीलें कंप्लीट करवा देंगे। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर ट्रिक ऐसे ही आप चाहते हो फनी ट्रिक लेकर आऊं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।